बीते हफ्ते निर्वाचन विभाग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें ये ऐलान किया गया कि बिहार के सभी मतदाताओं का नाम एक बार फिर से जांच किया जाएगा, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार चुनाव आयोग का एक ऐसे वक्त में ये ऐलान सामने आया है कि बिहार में कुछ ही महीने के बाद चुनाव होने वाला है। ऐसे में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अख्तर उद्दीन जैसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में हमारे साथ नरकटिया विधानसभा के विधायक और पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुनील साहब, तो ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान लाया हुआ है वो कैसे देखते आप? ये कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में चुनाव ने इस तरह का काम किया कि अगर पुनर्निरीक्षण करना था तो साल भर अभी एमपी का इलेक्शन हुआ और एमपी के इलेक्शन होने के बाद भी समय था और तुरंत इलेक्शन के 2 से 3 महीने बाद ये पूरे बिहार में मतदाता को लेकर के अफरा तफरी जो करने का जो है ये नियत सही नहीं, कहीं ना कहीं संदेह के घेरा में और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर के काम करना। अभी जब एमपी के इलेक्शन हुए और सारे मतदाता ने वोट दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ। अगर पुनर्निरीक्षण करना था तो उसी और समय से साल भर का टाइम देना चाहिए और 2 से 3 महीने में 1 महीना का टाइम देकर के पूरे समाज में, पूरे गरीबों में, पूरे हर तबके में बिहार में खलबली मची है कि मेरा नाम रहेगा कि कटेगा, मेरा नाम रहेगा कि कटेगा, एक ही सवाल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गरीब जहाँ पे अभी भी 80% से लेकर के 90% के बीच जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, भिंडा पर बसे हुए हैं, उनके कागजात कहाँ से? तो ये सारी चीज़ जब तक नहीं रहेगा कैसे प्रूव कर सकेंगे हम कहाँ के? विपक्ष को जो डर है वो कह रहे हैं कि इससे समाज के कई ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे, वोटर नहीं हो पाएंगे। तो क्या लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी मंशा जो बीजेपी के पीछे बैक और काम कर रही है? भारत सरकार ने पैन कार्ड भारत सरकार ने आधार कार्ड और ये दोनों को नहीं माना है, जबकि हमारा बैंक खाता जितने भी एक आधार पे आप देखेंगे तो जिसके जितने खाते होंगे सारे एक क्लिक कर आ जाते हैं उसमें। इसके पास कितने जमीन है वो सारे आ जाते हैं, लेकिन एक वोट देने के लिए, वोट को अधिकार छीनने के लिए इसको अलग किया गया है। हमारे पास चुनाव आयोग का ही कार्ड मिला है, चुनाव आयोग का ऑलरेडी कार्ड मुझे है, उसको वोट देने से वंचित करते हैं। अभी तत्काल चुनाव आयोग को चाहिए किसी प्रेशर नहीं आता कि ये इलेक्शन का अपना पूर्ण निरीक्षण करते रहे। आपके क्षेत्र में मैं एक सवाल करना चाहूँ कि अब्बास मिस्त्री की हत्या हुई, उसको कई लोगों ने लिंचिंग कहा, कई लोग उस मामले में उस दिन के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई, महसूस करते किया कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे जैसे मालूम हुआ जिस तरह से घर में घुस करके मारा गया और उसकी मृत्यु हो गई, ये बहुत ही निंदनीय बात थी। लोगों ने डायरेक्ट एसपी से और सारे जो भी और उसमें हत्या करने वाले थे सारे लोगों को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। सर उसमें से कई 25-26 लोगों को अभी बनाया गया है, लेकिन 6 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी उस वक्त हो गई, उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। लगातार मैं भी थाना प्रभारी से और एसपी साहब से लगातार टच में हूँ, लगातार उसमें कोई बचेगा नहीं और एसपी करा करके उसमें को सजा दिलाना जरूरी है। इस तरह की घटना समाज में नहीं। वक्फ कानून अभी रैली हुई जिसमें आरजेडी ने समर्थन दिया और देसी आदमी ने कहा कि इसे हम बिहार में लागू नहीं करेंगे कभी भी। ये वक्फ कानून जो है ये केंद्र का मामला है, तो बिहार सरकार इसको कैसे रोक सकती है? या फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार के पास, सब राज्य के पास अलग अलग अपने पावर अधिकार होते हैं और सरकार इसीलिए बनता है कि जनता को खाए और सरकार भी चलती है जनता के पैसा से चलती है और जनता के हित में जो कानून नहीं है उसको चलाने से क्या फायदा? हमारी जनता कैसे आगे बढ़े, एजुकेशन कैसे आए समाज में, हेल्थ के
में कैसे आगे बढ़े, विकास कैसे हो, नौकरियां कैसे मिले, एजुकेटेड कैसे हो, ये सब मुद्दे पर बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते और मुद्दा को भटकाने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। वक्फ बिल की क्या जरूरत है? वक्फ बिल कानून पहले से भी यहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत चलता था। और वक्त में अब कब्रिस्तान से क्या आमदनी है, मस्जिद से क्या आमदनी है? जमीन है, जहाँ की जमीन है वक्त के नाम से। तो मैं लॉ मिनिस्टर था तो उसमें भी मैंने न्यास बोर्ड का जो मेरे विभाग के अंदर आता था, लॉ डिपार्टमेंट का, तो वहाँ भी जितने भी जमीनें थी, है अभी भी तो जमीन है सबका। मैंने पोर्टल बनवा कर वहाँ पे सारे डीएम को ऑनलाइन खाता खेसरा राजवा के साथ वहाँ पे मैंने कहा कि प्रिजर्व करिए इसको, सारा जमीन मेरा बचा है। तो इस सारे धर्म में इस तरह की व्यवस्था है जो कमजोर लोग हैं उसको फायदा पहुँचाने का। और वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल के तहत जो भी काम है ये सिर्फ एक मुस्लिम के लिए काम है, ये इंसानियत के लिए काम है। आप कोई भी फॉर्म उठा कर देखें, एरियो में जाकर के आप देखें तो एडमिशन होते हैं सारे फैकल्टी, उस फैकल्टी में आप देखेंगे कि मुस्लिम कितने हैं, हमारे और कौम के बच्चे कितने हैं। तो ये एक कौम की जो हॉस्पिटल खुले हैं, ये जात का हॉस्पिटल नहीं होता, सारे जाति धर्म के लोगों को उससे फायदा हो, इंसानियत को फायदा हो, इसके लिए वक्त का ये काम होता है। सर तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया, रैली में गए वो वक्फ की रैली में पटना में, उस पर बीजेपी का बयान सामने आया है कि ये धर्म की राजनीति करना शुरू कर दी तेजस्वी यादव। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी एक ही मुद्दा करती है, हिंदू मुस्लिम करो, आपस में बांटो और राज करो। ये लोग उलझे रहेंगे तो हमसे बात नहीं करेंगे। 2 करोड़ नौकरी की बात हुआ था, क्या 15-15 लाख खाते में आएंगे, आरक्षण खत्म कर दिए, इस पर बात नहीं की। ये सारा चीज़ जो विकास जीडीपी घटते जा रहा है, इस पर लोग बात नहीं करें, आपस में उलझे रहें और हम अपनी काम करते हैं। सर एक और रिएक्शन देना चाहते हैं कि बिहार मोतिहारी में खासतौर पर क्राइम बढ़ गया है। एसपी महोदय कहते हैं कि क्राइम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि पूरे जिले में चुन कर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो टारगेटेड है पहले से। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ मुख्यमंत्री ही अचेत अवस्था में, वहाँ की व्यवस्था क्या, यहाँ के एसपी तो बहुत अच्छे हैं, मोतिहारी के एसपी और जगह से बहुत ही अच्छे हैं। पूरे बिहार में तो मैं बात नहीं करता, हर जगह क्या स्थिति हो गई है, लेकिन यहाँ पे जब से एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, जो काम अच्छे करेंगे उन लोगों का हम लोग समर्थन करते हैं। समाज में जो भी घटना हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करके इन्होंने सर का काम किया है। लेकिन पूरे बिहार में जब मुख्यमंत्री ही अचेत अवस्था में, तो प्रदेश का क्या है? बहुत शुक्रिया सर आपने